तो रक्त परिसंचरण तंत्र में पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से शरीर के अंग कार्य करते हैं और कौन से शरीर के अंग इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हृदय यानी हार्ट, मानव हृदय इसमें कार्य करता है और भाग लेता है, ठीक है। धमनियां यानी आर्टरीज, शिराएं यानी कि वेंस, रुधिर यानी कि ब्लड, फेफड़े यानी कि लंग्स, ये सारी चीजें इसमें भाग लेती है और इन्हीं के बारे में आज मैं इसको डिटेल से समझाने वाला हूं कि किस चीज का कार्य क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी, यानी कि जिस तंत्र की जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने, ठीक है। 1628 ईस्वी में, कब की थी? 1628 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ, इनको बस अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा, आप आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। धमनी, धमनी का काम है शुद्ध रक्त ले जाना, सिर्फ धमनी बोला है मैंने यहाँ पे, सिर्फ धमनी, ठीक है। शुद्ध रक्त ले जाना कहाँ से? हृदय से, हृदय से लेकर जाती है, ठीक है। क्या काम है धमनी का? हृदय से शुद्ध रक्त ले जाना, ठीक है। ऐसे ही शिरा का काम होगा अशुद्ध रक्त लाना हृदय में, हृदय के अंदर लाएगी कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। कौन लाएगी? शिरा, ठीक है। तो आपको याद सिर्फ ये रखना है कि शिरा का काम है रक्त लाना और धमनी का काम है रक्त ले जाना। कैसा रक्त? शुद्ध, और शिरा का काम अशुद्ध, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए अब एक बड़ा आता है पल्मोनरी। पल्मोनरी का काम क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले धमनी का पूरा समझ लीजिएगा, धमनी का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से शरीर के अंग तक, यहाँ तक ले जाती है, हृदय से शरीर के अंग तक। शुद्ध रक्त लेके जाती है हृदय से कहाँ तक? शरीर के अंग तक, ठीक है। ऐसे ही पल्मोनरी एक धमनी होती है जो कि इसके जैसे ही पल्मोनरी बड जुड़ जाए तो वैसे ही कार्य हो जाता है उल्टा, यानी कि जो बात है उसकी अपोजिट कार्य करेगी, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से फेफड़े तक, हृदय से ही लेके जाएगी, ठीक है। धमनी का काम है हृदय से रक्त ले जाना, ठीक है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब ये अशुद्ध ले जाएगी, पल्मोनरी बड दिखते ही काम हो जाएगा उल्टा, यानी कि शुद्ध की जगह अशुद्ध रक्त, ठीक है। कहाँ से? हृदय से फेफड़ों तक। ये आपको मैं डायग्राम के तहत याद करा दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, याद करना है नहीं, बस आपको याद रखना, लेके जाना और लाना, ठीक है। शिरा, शिरा का काम है अशुद्ध रक्त लाना शरीर के अंग से हृदय तक, हृदय के लाती है, मैंने बताया था हृदय में लाती है, ठीक है। तो इस वजह से शरीर के अंग से हृदय तक किसका काम है? शिरा का। ऐसे ही एक होती है पल्मोनरी शिरा, जिसका काम है शुद्ध रक्त लाना, क्योंकि पल्मोनरी बड लग गया तो काम करेगी उल्टी, क्योंकि शिरा वैसे शिराओं का काम होता है अशुद्ध लाना, लेकिन पल्मोनरी बड लग गया तो वो लाएगी शुद्ध। और कहाँ से लाएगी? फेफड़ों से हृदय तक लाएगी, हृदय में। ये दोनों का शिरा का काम होता है हृदय के अंदर लाना, ठीक है। अगर पल्मोनरी लग गई तो शुद्ध ले आएगी और पल्मोनरी नहीं है तो अशुद्ध, ठीक है। धमनी का काम है हृदय से ले जाना, पल्मोनरी लग गई तो अशुद्ध ले आएगी और धमनी है तो शुद्ध, ठीक है, याद रखनी। चलिए डायग्राम से सीखते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूज हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से आप सीखने वाले हो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना ये है हमारा मानव हृदय, ठीक है। इस तरह का नहीं होता, लेकिन आपको डायग्राम में एज्यूम करना है कि यही हमारा मानव हृदय है, ठीक है। इसको मैंने अब दो भागों में विभक्त कर दिया, यानी कि बीच में से एक लाइन काट दी तो ये दो भागों में विभक्त हो गई, ठीक है। तो एक साइड को मैं क्या बोलूंगा? बाईं साइड। इस साइड में जो होगी उसे क्या बोलूंगा? बाईं साइड। और इस साइड में जो पड़ेगा उसे बोलूंगा दाएं साइड, ठीक है। तो हमारा हृदय दो भागों में विभक्त हो गया, एक हो गया बायां और एक हो गया दायां, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो बायां साइड होता है उसमें रक्त होता है शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त होगा? शुद्ध रक्त, ठीक है। बाएं साइड में अगर पूछा जाए हृदय के बाएं तरफ कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त, ठीक है। फिर दाईं साइड में कैसा होगा? अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखो आप वैसे बाएं को अपना सही उल्टा मानते हो तो उल्टा का सीधा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि बाएं में कैसा? शुद्ध और दाएं में कैसा? अशुद्ध। अब मैंने एक लाइन और खींची बीच में से, तो इसके आप कितने पार्ट्स हो गए? 4 आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग, ठीक है। अब ऊपरी भाग में कुछ होते हैं और निचली भाग में कुछ होते हैं, इन्हें भी आपको समझना है, ठीक है। तो ऊपरी जो भाग में होते हैं वो होते हैं आलिंद। क्या होते हैं? आलिंद। अब ये वाला कौन सा आलिंद कहलाएगा? बायां आलिंद, क्योंकि बाईं तरफ पड़ रहा है तो कैसा आलिंद? बायां आलिंद। रक्त कैसा होता है बायां आलिंद में? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। फिर ऊपर इस साइड में क्या कहलाएगा? आलिंद। ये भी आलिंद मैंने बताया था, ऊपर की साइड आलिंद और नीचे की साइड नील है, ठीक है। तो ये कैसा आलिंद? दायां आलिंद। रक्त कैसा होगा इसके अंदर? अशुद्ध रक्त, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दो छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं जिन्हें कपाट बोलते हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाईं साइड में सिर्फ 2 ही वाल्व लगे होते हैं, 2 कपाट लगे होते हैं, ठीक है। कौन सी साइड में? बाईं साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या होता है? निलय। ये क्या करते हैं? आलिंद से निलय की ओर रक्त भेजते हैं, यानी कि आलिंद में सबसे पहले रक्त आएगा, आलिंद में, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से किस पे जाएगा? फिर निलय में। कौन से निलय में? बाएं निलय में। ये कौन सी? बाएं साइड में, तो कौन सा निलय पड़ेगा? बायां निलय, ठीक है। उसके बाद अब इसका मैं नाम बताता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? द्विबलनी कपाट बोलते हैं, यानी 2 कपाट होते हैं, इसे बोलते हैं द्विबलनी कपाट,
ठीक है, ये दो आपको वाल दिख रहे हैं, ये क्या है, द्विबलनी कपाट। इनका काम क्या है, शुद्ध रक्त पहुंचाना बाएं आलिंद से बाएं निलय में, ठीक है, नीचे की ओर पहुंचाएंगे तो निलय में, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ होते हैं त्रिबलनी कपाट, यानी 3 कपाट लगे होते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं त्रिबलनी कपाट। और ये इनका काम क्या होगा, अशुद्ध रक्त पहुंचाना, कहां से, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, देख सकते हो, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, ठीक है। इनका नाम क्या है, त्रिबलनी कपाट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाईं साइड में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, और दाईं साइड में कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। ऊपर क्या होते हैं, आलिंद, नीचे क्या होते हैं, निलय। दाएं साइड में कितने कपाट, 3 कपाट, बाईं साइड में कितने कपाट, 2 कपाट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊं धमनी और शिरा। तो अब आप खुद निकाल सकते हो, यहाँ से मैंने बताया था धमनी का काम है रक्त ले जाना, ठीक है। तो रक्त कहाँ से लेके जाएगी, तो पहले रक्त लाएंगे हम इसके हृदय के अंदर, तभी तो कोई चीज लेके जाएगी। तो शरीर से, ये आपको दिख रहा है, मान लो ये शरीर है, ठीक है, तो शरीर से इधर की ओर कोई रक्त ला रहा है, ठीक है, क्या ला रहा है, रक्त, ठीक है। ये रक्त आ रहा है कहाँ पे, शरीर से, कहाँ पे, हृदय में। कौन से हृदय में, हृदय के दाएं साइड में। और दाएं साइड में कैसा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त। तो शरीर से हृदय की ओर आने वाला रक्त कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। कैसा होता है, अशुद्ध रक्त, जो पहले किस में आता है, दाएं आलिंद में, उसके बाद कहाँ पाएगा, दाएं निलय में, ठीक है, कहाँ पाएगा, दाएं निलय में। और लाती कौन है, शिरा। मैंने बताया शिरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त लाना। तो देखो लाने का काम क्या कर रही है शिरा, कहाँ पे ला रही है, देख सकते हो, आलिंद में, कौन से, दाएं आलिंद में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का काम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये रक्त फिर अशुद्ध वाला किस पे आता है, फेफड़ों के पास, और फेफड़े इसे शुद्ध कर कर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फेफड़े का काम होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी कि रक्त को शुद्ध करने का काम होता है हमारे फेफड़ों का, ठीक है। तो आपको कार्य याद हो गया, रक्त का, फेफड़ों का काम क्या हो गया, रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी जो अशुद्ध रक्त है अब वो कहाँ पे आएगा, फेफड़ों के पास, ठीक है। तो यहां से लाने का काम होगा एक और, ठीक है। तो यहाँ से एक धमनी होती है, क्योंकि मैंने बताया था हृदय के अंदर लाने का काम शिरा का, और हृदय से ले जाने का काम होगा धमनी का, ठीक है। और कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त है, लेकिन धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त का, लेकिन अशुद्ध है तो फिर कौन सी बन जाएगी, पल्मोनरी, ठीक है। तो यहां से रक्त आया किसमें, पहले आया हमारे दाएं आलिंद में, और फिर दाएं आलिंद के बाद इन कपाटों के द्वारा किसमें आ गया, दाएं निलय में, और दाएं निलय के द्वारा कहाँ पे गया, ये फेफड़ों में, ठीक है। तो कहाँ पे पहुंच गया, फेफड़ों में, और यहाँ पे जाके रक्त क्या होता है, शुद्ध। अब ये जो जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है, तो ये रक्त जा रहा है पल्मोनरी धमनी के द्वारा, क्योंकि कैसा रक्त है ये, अशुद्ध, और फेफड़े क्या करेंगे इसे, शुद्ध, ठीक है। तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये रक्त जाता है, कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त, कहाँ से, हृदय से कहाँ तक, फेफड़ों तक, और हृदय के भी कौन से भाग से, दाएं भाग से, ठीक है, और कहाँ से, निलय से, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, डायग्राम बस आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब फेफड़ों ने क्या करा, इस रक्त को शुद्ध कर दिया। अब यहां से, ठीक है, ये कैसा रक्त है अभी, अशुद्ध, इसमें जो चल रहा है वो कैसा रक्त है, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त का मतलब हो गया ये CO2 वाला रक्त है, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, इसके अंदर कार्बन डाई गैस अभी है, ठीक है। अब फेफड़ों ने क्या करा, इसे फिल्टर करा, यानी कि शुद्ध करा, और कहां पे करा, यानी कि कार्बन को अलग निकाल दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, और ऑक्सीजन इस खून के अंदर जाती है, आपको पता है जो हमारे सांस आती है ऑक्सीजन के द्वारा आती है, ठीक है। तो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो फिर इसको फिल्टर करने के बाद, यानी शुद्ध करने के बाद, फिल्टर नहीं शुद्ध, फिल्टर करने का काम किडनी का है, शुद्ध करने के बाद, ठीक है, शुद्ध करने के बाद रक्त को कहाँ भेज दिया, बाएं आलिंद में, ठीक है। तो वो रक्त कहाँ गया, अब शुद्ध रक्त कहाँ गया, बाएं आलिंद में। कैसा रक्त है ये, शुद्ध रक्त, किसके द्वारा गया, पल्मोनरी शिरा के द्वारा, क्योंकि मैंने बताया देखो लाने का काम होता है शिरा का, लेकिन अब शुद्ध ले आई तो नाम हो जाएगा चेंज, लग जाएगा पल्मोनरी। तो फेफड़ों से कहां तक, हृदय तक, मैंने बताया था फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाने का काम किसका है, पल्मोनरी शिरा का, लेकिन कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। शरीर से हृदय तक लाने का काम किसका है, शिरा का। शरीर से हृदय तक कौन ला रहा है, शिरा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। शरीर से हृदय तक कौन ला रहा है, शिरा, ठीक है, ये देख सकते हो, शरीर से हृदय तक कौन ला रहा है, शिरा, ठीक है। और फेफड़ों से हृदय तक कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी शिरा, ठीक है। और ये रक्त कैसा है, शुद्ध, क्योंकि इसने क्या कर दिया, फेफड़ों ने क्या कर दिया इसे शुद्ध, ठीक है। तो ये रक्त कैसा जा रहा है, शुद्ध, ठीक है। अब ये शुद्ध रक्त किस में आ गया, यहाँ पे आ गया बाएं आलिंद में, यानी कि बाएं आलिंद में कैसा रक्त हो गया, शुद्ध, ठीक है। और ये कैसा रक्त है, O2 युक्त, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन युक्त, ठीक है। यानी शुद्ध रक्त कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त, और अशुद्ध रक्त कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ठीक है।
अब ये कौन से आलिंद में आ गया, हमारे बाएं आलिंद के अंदर आ गया। अब ये दो बलनी कपाट द्वारा किस में आ जाएगा, बाएं निलय के अंदर। किस में आ जाएगा, बाएं निलय के अंदर, ठीक है। और बाएं निलय से कहाँ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि शुद्ध रक्त होता है, जो जाता है हमारे शरीर में। कहाँ पे जाता है, शरीर में, ठीक है। तो इसके द्वारा कहाँ पे गया, शरीर में, ठीक है। तो देखो शुद्ध रक्त शरीर में आया शुद्ध, और शरीर में जाके क्या बन गया, अशुद्ध, ठीक है। तो फिर ये फिर यहीं पे देखो शरीर पे ही आया और शरीर से ही फिर कहाँ पे आ गया, ये अशुद्ध हो गया, क्योंकि हमारे जो प्रदूषण हवा जो आई, सांसें आई, उनके द्वारा बाहर से रक्त अशुद्ध हो गया। क्योंकि आपको पता है मानव शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके द्वारा सब कुछ इसमें कण धूल कण घुसते हैं, तो ये चीजें अशुद्ध हो जाती है रक्त। तो वो फिर शुद्ध करने का काम किसका हो गया, फेफड़ों का, ठीक है। लेकिन पहुंचता कहाँ पे, हृदय में। तो हृदय में दो तरफ रक्त पहुंच रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ हो रहा है शुद्ध का काम और एक तरफ हो रहा है अशुद्ध का काम। शुद्ध का काम किधर, बाईं तरफ, और अशुद्ध का काम किधर, दाईं तरफ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार इस डायग्राम को अपने द्वारा बनाएं। अब ये शुद्ध रक्त जो जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है, धमनी के द्वारा। किसके द्वारा जा रहा है, धमनी, क्योंकि धमनी का काम ये शुद्ध रक्त ले जाना। लेकिन मैंने बताया पल्मोनरी ब्लड लग गया तो काम हो जाएगा उल्टा, तो कैसे लेके जाएगी, अशुद्ध। ऐसी सिरा का काम है अशुद्ध रक्त लाना, ले जाने का काम है धमनी का, लाने का काम है सिरा का। लेकिन पल्मोनरी ब्लड लग गया तो ले आएगी वो शुद्ध। तो देखो शुद्ध ला रही है, पल्मोनरी ब्लड लगने से कैसा ला रही है, शुद्ध, ठीक है। और यहाँ पे पल्मोनरी लगने से कैसा ले जा रही है, अशुद्ध, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको, इस वाले एरर को हटा देता हूँ और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें समझते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाते हैं। आई होप कि आपको ये सारी डायग्राम तय समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत ही इजी है दोस्तों, इससे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हो। मैं आपको आगे कराने वाला हूँ इसी डायग्राम के तहत, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें आप और पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। हृदय एक हृदय वरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है, यानी कि जो मानव हृदय है वो किस में सुरक्षित रहता है, हृदय वरण नामक थैली के अंदर। यानी कि उसी के प्रकार की एक थैली होती है, उसके अंदर वो सुरक्षित रहता है, जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है। ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। कैसा अंग है, व्यस्त अंग। आपको पता है लगातार हमारा हृदय काम करता रहता है, 24 घंटे हमारा हृदय काम करता रहता है। अगर हृदय रुका तो आपको पता है सांसें रुक जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय, ठीक है। हृदय के संकुचन और शीतलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। संकुचन और शीतलन ये क्या है, संकुचन होता है यानी कि हृदय के अंदर जो रक्त आया, ठीक है, अब जो वाल्व द्वारा फिल्टर होकर नीचे की जो ओर आया, यानी कि दोनों ओर, ठीक है, रक्त आना और रक्त निकलना, ठीक है, वही क्या हो गया, हृदय की धड़कन। यानी कि उसने पंपिंग करा। हृदय का काम है रक्त को आगे की ओर ढकेलना, और ढकेलता कौन है, ये वाल्व होते हैं। उन्हें वाल्व खुले तो रक्त नीचे को आया, वाल्व बंद हो गए तो रक्त वहीं पे रुक गया, ठीक है। तो वही वाल्व खुलते रहते हैं जो आपको मैंने दिखाई, द्विबलनी और त्रिबलनी, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा संकुचन और शीतलन होता है। रक्त उसके अंदर आया तो खुले यानी कि संकुचन, और रक्त बाहर निकल गया तो हो गया शीतलन। तो उसी को बोलते हैं पूरी एक धड़कन। तो आपका हृदय जो धड़कता है वो क्या बोलते हैं, शीतलन, और संकुचन को ही क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन। ये बात आपको याद रखनी है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है, 1 मिनट में। लेकिन भ्रूण अवस्था में बच्चे का हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है, यानी कि 150 बार धड़कता है। बच्चे का हृदय हमसे ज्यादा धड़कता है। कब, भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था होता है यानी कि जब बच्चा माँ के, यानी कि बेबी बॉर्न में हो, यानी कि जब जन्म नहीं लिया हो, उस बच्चे की बात चल रही है, जो माँ के पेट में होते हैं बच्चे, उन्हें बोलते हैं भ्रूण अवस्था, ठीक है। तो वो धड़कता है 150 बार। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए कुछ पॉइंट और हैं, इन्हें और कर लीजिएगा, फिर हम टेस्ट लगाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी वाहिनी कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। या अब हृदय भी के अंदर मांसपेशियां हैं और उन मांसपेशियों को भी खून चाहिए, क्योंकि हृदय भी तो अपने आप को कार्य तभी तो करेगा जब उसे रोटी मिलेगी, तो उससे मतलब भोजन मिलेगा। तो उसका भोजन क्या है, यानी कि उसके लिए खून चाहिए, रक्त चाहिए। तो रक्त पहुंचाने वाली एक धमनी होती है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी, ठीक है। कौन सी धमनी, कोरोनरी धमनी, ठीक है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोरोनरी धमनी में रुकावट होने पर हृदय घात यानी हार्ट अटैक होता है। यानी जो व्यक्ति को हार्ट अटैक जो आता है वो कब आता है, जब इस कोरोनरी धमनी में रुकावट हो जाती है, तब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, यानी कि हार्ट अटैक, हृदय घात, ठीक है दोस्तों। एक धड़कन में लगभग 70, आपको पता है संकुचन शीतलन मिला के क्या बन जाता है, एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है, यानी 70 मिलीलीटर। कितना रक्त पंप होता है, 70 मिलीलीटर, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब, अब मनुष्य का ब्लड प्रेशर आप देखते हो, नापते हो, ठीक है, तो कितना होता है, 120
और बटा 80, 120/80 mmHg। अगर पूछा जाए Hg यानी Hg का मतलब हो गया पारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप देखते हो एक सिस्मोमेनोमीटर होता है जो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है, ठीक है, जो डॉक्टर आपकी बॉडी में लगाता है। तो उसमें एक लाइन सी चलती है जो आपको लगता है जैसे पानी है, पानी नहीं, उसके अंदर क्या होता है, पारा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसमें पारे में नापा जाता है, 120/80 होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र का नाम है सिग्मोमेनोमीटर। क्या है, सिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। ये किसका, रक्त दाब मापने वाला यंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये वाला यंत्र होता है, सिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। जो बीपी आपका नापता है डॉक्टर, वो इस यंत्र से नापता है, ठीक है। अम्लता हृदय की गति को बढ़ाती है, यानी कि अगर आपके अम्लता है, आपने अगर मान लो कोई ऐसी अम्ल की चीज खा ली, खट्टी चीज, एसिड चीज, दारू, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीज पी ली जिसमें अम्ल है, तो वो आपकी हृदय की गति को बढ़ाएगी। और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है, हृदय की गति को क्या